हमने पिछले क्लास में मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है? लगभग में मान ज्ञात करना। इसका कोई सटीक विधि नहीं है। ऑप्शन में जो दिए हुए रहता है उसी के अनुसार हम लोग उसको सोल्व करते हैं। तो आइए इसको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं। देखिए अप्रोक्सीमेशन, ये मेरा अप्रोक्सीमेशन हो गया, यानी लगभग में मान ज्ञात करने के लिए रहता है। इसमें डिजिटल सम का नियम लागू नहीं होता क्योंकि हम लोग इसको लगभग में ज्ञात करते हैं। तो आइए क्वेश्चन के द्वारा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। अप्रोक्सीमेशन का ये क्वेश्चन है, हमको इसको लगभग में मान ज्ञात करना है। ये एक्यूरेट आंसर ये नहीं दिया हुआ है। यदि इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरा एक्यूरेट आंसर नहीं दिया हुआ है। इसको सोल्व करने पर जो आएगा उसके आसपास का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको मतलब एग्जैक्ट आंसर निकालने का आप लोग कोशिश कभी नहीं कीजिएगा। अप्रोक्सीमेशन में एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आप लोग कभी भी कोशिश नहीं कीजिएगा। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये कितना दिया हुआ, 1599 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 1600 मान लेंगे गुने ये मेरा 199 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग आसानी के लिए कितना राउंड फिगर में मान लेंगे, ये मेरा 200 हो जाएगा। ये भाग का साइन दिया हुआ है, 49 है 49 है, तो इसको हम 50 लिख देंगे। माइनस 1398 है, तो इसको कितना कर देंगे 1400 कर देंगे। प्लस ये कितना है 3877 है दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 77 पर से 80 मान लेंगे, 3880 मान लेंगे, 3880 मान लेंगे। अब इसको जो सॉल्यूशन करने पर आएगा उसी का ऑप्शन को मेरा आसपास हम लोग ढूंढेंगे। जैसे 1600 है, ये 200 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अनुसार इसको सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको गुना करने के जगह इसको ऐड कर देंगे, घटा देंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। नहीं, बोर्ड मास के अनुसार इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अनुसार क्या होता है, दोनों को गुना करेंगे। ये देखिए 1600 गुने 2200, ये भाग का साइन दिया हुआ तो बटे में लिख देंगे 50, माइनस में दिया हुआ है 1400 प्लस 3880। ये तो शून्य शून्य कट जाएगा, 5 से कटेगा 4, मतलब 16 चौको 6400 माइनस 1400 प्लस 3880 हो जाएगा। इसको 1400 घटा देंगे, 1400 घटाएंगे तो कितना जाएगा 5000 प्लस 3880। इसको जोड़ देंगे तो 5 3 8, 8880 आ जाएगा। अब इस ऑप्शन के आसपास देखेंगे 8880, यानी किसके 9900 के 9900, यानी 9000 से कम है, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ये तो 900 बहुत कम दिया हुआ है, ये 9999 दिया हुआ है। तो ये 8880 दिया हुआ है, 1000 का फ़र्क है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा कौन सा मेरा 9000, यानी 8880 आ रहा है, इसी के आसपास है। ये 9000 दिया हुआ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी इसको यहाँ पर हम लोग कितना मान लेंगे, 4000 को भी लेकर के सोल्व कर देंगे तो मेरा 9000 आंसर आ जाएगा। ये जो 3877 दिया हुआ है उसको 4000 भी हम लोग मान लेंगे तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो यही अप्रोक्सीमेशन होता है, लगभग में मान ज्ञात करना। 8880 आ रहा है, इसके आसपास कौन सा आ रहा है, ये है। यदि ऑप्शन दूर दूर दिया हुआ है तो इस तरह से सोल्व कर देना। यदि ऑप्शन बहुत नज़दीक नज़दीक दिया हुआ तो बहुत ही सावधानी से हमको सोल्व करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को देखना पड़ेगा।
आइए हम दूसरे क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 8787 दिया हुआ, तो इसको हम लोग कितना मान लेंगे, 8800 मान लेते हैं। 88 पे 00 डिवाइड 343 दिया हुआ, 343 दिया हुआ है, तो इसको 340 भी मान सकते हैं या 350, 340 ही मान लेंगे, 340 मान लेते हैं गुना ये √50 दिया हुआ है, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है, और इसमें 50 हो गया, एक जुट गया, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको यानी 7 ही मान लेते हैं, इसको 7 मान लिया। अब ये भाग का साइन दिया हुआ, तो ये नीचे आ जाएगा 8800 बटे 340 गुने 7। अब देखिए इसको काटने में दिक्कत हो रहा है, तो ये तो डिवाइड इसको जाएगा, बहुत कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, तो इसको हम लोग 350 मान लेते हैं, ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो, आसानी हो जाए। ये देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 7 से कटेगा 5 मरतबे, 5 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 18 पचे 90, 17 पचे 85, 17 के आसपास आ जाएगा, 170 के आसपास है। 170 से कम आएगा कि ज़्यादा होगा, ये देखना पड़ेगा। देखिए इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 1 भाग देगा तो 3 38, 5 7 35, 5 7 35, 5 6 30, 176 आ जाएगा, यानी 176। अब देखिए यहाँ मेरा कितना दिया हुआ था, 8787, हमने यहाँ कितना ले लिए, 8800 ले लिए। भाग में कितना दिया हुआ है, 343 दिया हुआ, हमने कितना ले लिया, बड़ा अंक ले लिया। अच्छा यहाँ पर 50 है, यहाँ पर हमने 7 ले लिए हैं, यानी कि 176 के आसपास इसको काट छाट के कितना गया, 176, यानी 176 के आसपास ही मेरा आंसर आएगा। 176 के आसपास कौन सा है, देखिए ऑप्शन 250 है, 140 है, 180 है, 100 है, यानी ऑप्शन जो मेरा दिया हुआ है वह बहुत दूर दूर दिया हुआ है। तो जब दूर दूर दिया हुआ रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, इसके आसपास वाला नज़दीक वाला आंसर खोज लेंगे। ये 180 आ रहा है, इसके नज़दीक वाला ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी लगभग मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 180, यानी 180, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन यदि नज़दीक नज़दीक दिए हुए रहता तो हमको इसको फिर क्या करना पड़ता, भाग देकर एक्यूरेट निकालना पड़ता लगभग में, इसको 340 लेना पड़ता, इसको 7 लेना पड़ता, इसको 8700 की जगह 8800 ही लेते हैं, और नज़दीक में रहता तो 340 लेकर के बनाना पड़ता। इसको पूरा आंसर निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन के बाद हम लोग और समझते हैं। यह कितना दिया हुआ, 601 दिया हुआ है, अब पट्टे में कितना लिखा हुआ, 49, तो इसको 49 से भाग देने में बहुत टाइम लगता, फिर डेसिमल में आता, फिर इसको भी डेसिमल में आता, फिर इसको भी दोनों को गुना करना पड़ता। ये भी फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो इसको भी मतलब कि भाग देने में बहुत दिक्कत होगा, फिर इसको गुना करना पड़ेगा, 3 बार गुना करना पड़ेगा, 3 बार हमको भाग देना पड़ेगा, तब जाकर आंसर निकलेगा। एग्ज़ाम में उतना समय हम लोगों को रहता नहीं है, तब समय को बचाते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए हम इसको क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में निकालते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, 520, 360, 460, 420, बहुत दूर दूर ऑप्शन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दूर दूर ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग इसको राउंड फिगर में बदल देते हैं। 601 को हम लिख देते हैं 600, 49 को हम लिख देते हैं 50, गुना 399 को लिख देते हैं 400, 81 को लिख देते हैं 80। ये भी भाग जो है गुना में बदल जाएगा, गुना में बदलेगा तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो इसको 201 को जगह 200 लिख देते हैं, बटे में 29 को हम लोग 30 लिख देते हैं। अब यहाँ से इसको काट छाट करेंगे, देखिए ये 0 से ये 0, 5 से काटेंगे तो 12 मरतबा, ये 0 से ये 0, 8 से कटेगा तो ये 5 मरतबा, ये 0 से ये 0 कटेगा,
3 से कटेगा तो 4 मरतबा। अब देखिए सब कट गया नीचे वाला, ऊपर में क्या बचा 4 × 5 × 20। अभी दोनों को गुना करेंगे, 5 को 20 × 20, दोनों को गुना करेंगे तो कितना जाएगा 400, यानी 400 से कुछ ज़्यादा ही आंसर आएगा, 400 से कुछ ज़्यादा ही आंसर आएगा, 400 के आसपास वाला। ये पूरा ज़्यादा हो जाता है। इसके नज़दीक में 400 के नज़दीक में कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ 420, यानी लगभग में हम कितना हो जाएगा मेरा 420 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से सोल्व करेंगे एग्जाम में। इसको राउंड फिगर में बदल देते हैं। अब कुछ डेसिमल वाले देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इससे और अच्छे कंटेंट को हम लोग कोशिश कर रहे हैं बताएं आप लोगों को। तो आप लोग जितना अच्छा मतलब कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए इसको मान लेते हैं कितना 5000 मान लेते हैं। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं 5000, ये मान लेते हैं हम लोग इसको 500, भाग दिया हुआ है 24.95, यानी किसके नज़दीक दिया हुआ है 25 के आसपास, तो ये 25 हो जाएगा, माइनस 9919 दिया हुआ यानी 20 के आसपास है, यानी 920 हो जाएगा। इक्वल टू इसको 18 मान लेते हैं गुने क्वेश्चन मार्क्स। देखिए इनटू का साइन दिया हुआ यहाँ क्वेश्चन मार्क्स है, इसको एक्स भी मान सकते हैं, तो एक्स मानेंगे तब तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क्स को क्वेश्चन मार्क में ही छोड़ देते हैं। ये गुना में तो बराबर किस तरफ क्या चीज़ में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब बोर्ड मास का रूल के अनुसार इसको सोल्व कर देंगे, ये 5000 हो जाएगा प्लस 500/25 माइनस 920 इक्वल टू 18 गुने क्वेश्चन मार्क। 25 से काटेंगे तो ये 20 मरतबे हो जाएगा। 5000 ये है, 20 ये, तो 5020 हो जाएगा। में से 920 को घटा देंगे, ये गुना में तो बराबर किस तरफ डिवाइड में आ जाएगा 18 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। 20 में से 20 घटेगा ख़त्म, बचेगा 5000। 5000 में से 900 को ख़त्म कर दो तो कितना बचेगा 4100। 4100/18, 18 से भागा देंगे। 18 से जैसे ही भागा देते हैं तो 2 मरतबे लगेगा। ऑप्शन में 2 कहाँ दिया हुआ है, पहला स्थान 2 इसमें दिया हुआ है, 1 दिया हुआ तो ये नहीं होगा, 1 दिया हुआ ये भी नहीं होगा, 1 दिया हुआ ये भी नहीं होगा। यानी जैसे 18 से इसको डिवाइड लगाते हैं 2 मरतबे आता है। 2 किस ऑप्शन में शुरू हो रहा है, इस ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके आगे हमको डिवाइड करने का ज़रूरत है ही नहीं। यदि किसी और ऑप्शन में 2 दिया हुआ रहता, शुरू 2 से स्टार्ट होता, तब हम और आगे डिवाइड करके चेक करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मेरा आंसर ये आ जाएगा 200, मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। डेसिमल वाले में भी मतलब उसको भी राउंड फिगर में ही बदल देंगे। डेसिमल को नहीं देखना है, बस उसके आगे के स्टेप बढ़ जाना है। यदि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा दिया हुआ है तो आगे वाला ले लेंगे। अब पॉइंट से पहले मतलब डेसिमल जैसे कि 24.32 दिया हुआ रहता, इसको हम लोग कितना लिखते हैं, लगभग में इसको 24 लिखते हैं, लेकिन इसी को 24.56 है तो इसको कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 17.98 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे तब तो हमको एग्जाम में बहुत सारा समय बर्बाद ले लेगा, इसलिए इसको हमको क्या कर देते हैं 18 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 98 यानी एकदम 18 के नज़दीक दिया हुआ था, 18 ले लेते हैं। ये डिवाइड दिया हुआ 4.05 है, इसका मतलब ये 4 ही है। 4 के बाद 05 यानी 4 के आसपास है, तो 05 दिया हुआ है तो 4 ले लेंगे इंटू 90 पॉइंट यानी 90.11 दिया हुआ है, यानी इसको भी हम लोग 90 ही लिखेंगे, डिवाइड
4.98 यानी 5 के आसपास, हम 5 के नज़दीक आ गया है। तो 5 के नज़दीक आ गया तो इसको 5 लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क्स का वैल्यू निकालना, इसको सोल्व करने पर जो आएगा वही मेरा लगभग में आंसर आ जाएगा। 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, हमको पता है कि 18 का स्क्वायर 324 होता है। बटे में ये 4 हो जाएगा, गुना 90 हो जाएगा, बटे में ये 5 हो जाएगा, क्योंकि भाग है, भाग के मतलब डिवाइड में 5 से भागा देंगे तो ये 18 मरतबे कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 8 1, यानी कि 81 गुने 18। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब मेरा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए हैं वीडियो में, आप लोग देख लीजिए किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। 8 में 1 से गुना होगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में चलेंगे। 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 64 1 65 के 5, हाथ में 6, 8 6 14, यानी 1458 के आसपास मेरा आंसर आएगा। एक्यूरेट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, यानी यही मेरा आंसर हो जाएगा 1458, दूसरा ऑप्शन नंबर 2। तो ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अप्रोक्सीमेशन का, इसमें डिजिटल सम का इस्तेमाल कभी नहीं कीजिएगा आप लोग भूलकर। अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि डिजिटल सम का उपयोग कहाँ पर होता है, जहाँ पर एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए रहता है, एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए रहता है, वहाँ पर लगता है अर्थमेटिक में। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगता है। ये मेरा आंसर हो गया। और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा में शेयर कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। यह देखिए रूट में कितना दिया हुआ, 628। तो 628 किस रूट के आसपास दिया हुआ है, इसका मतलब कि 25 का देखते हैं तो 625 आता है, यानी कि 25 हो जाएगा। 25 पॉइंट कुछ इसका रूट आएगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 25। 17.996 दिया हुआ, यानी 18 के एकदम नज़दीक आ गया है। तो इसको 18 कर देते हैं 18 डिवाइड 15.05, 15 के नज़दीक में है, इसको डिवाइड में 15 कर देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते। देखिए आ गया। अब यहाँ से काट छाट कर लेंगे। 5 से काटेंगे तो 3 मरतबे, 5 से काटेंगे तो 5 मरतबे, 3 से कटेगा तो 6 मरतबे, 6 25 30 मेरा आंसर आ गया। ये देखिए ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 30 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है हम ज़्यादातर बैंकिंग में आता है। 30 आ गया तो 30 ऑप्शन हो गया मेरा आंसर, यही मेरा आंसर आ जाएगा। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये मेरा क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन मार्क्स को हमेशा अकेले कर देना, वो भी पॉजिटिव में करेंगे, निगेटिव में कभी नहीं कीजिएगा। तब बराबर तो उस तरफ ले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क को तो निगेटिव में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा क्वेश्चन मार्क है वह यहीं पर रह जाएगा, बाकी ये सब जो अंक है उसको बराबर के दूसरे तरफ ले जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और अकेले भी रखना है। देखिए 82.11 है, 11 है, तो इसको 82 ही छोड़ देते हैं। पहले क्वेश्चन का पैटर्न बना लेते हैं। बराबर कुछ तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 240 माइनस 82, ये माइनस में है तो बराबर कुछ तरफ प्लस में हो जाएगा। यहीं रुक जाइए, इसको कर लेते हैं 82 माइनस 21 इंटू 3 प्लस में क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू 240। ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 82 माइनस गुना करेंगे, क्योंकि 2.99 है, यानी एकदम 3 के नज़दीक में चला गया। ये 63 हो जाएगा, प्लस में क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू 240। हम दोनों को घटा दीजिए, 1 10 2 12 तो 9 आ जाएगा।
इसको हासिल दिया है तो यहाँ बचेगा 7, 1 आएगा 19 प्लस में ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 240 बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू 240 में से 19 घटा देंगे। क्वेश्चन मार्क्स का वैल्यू कितना 20 घटाएंगे 20 तो 21 आ जाएगा यानी 221। अब 221 के आसपास मेरा आंसर होगा। देखिए 221 नहीं है दिया हुआ है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं तो सिंपल है। ये देखिए 999 दिया हुआ है डेसिमल के बाद तो इसको 27 को 28 में बोल देते हैं 928 बट 32.007 32 के नज़दीक है। डिवाइड कर दीजिए जो आएगा वो ऑप्शन वो आंसर हो जाएगा। 32 से डिवाइड करेंगे तो 2 मरतबे लगेगा क्योंकि 3 मरतबे तो ज़्यादा हो जाएगा 96 हो जाएगा तो 2 मरतबे लगेगा 32 दूना 64 आ जाएगा। 32 से यदि इसको डिवाइड करेंगे 928 से 32 दूना 64 ये 8 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। अब कितना मरतबे लगेगा 9 दूना 18 9 तिया 27 एक 28 9 मरतबे लग जाएगा। 9 दूना 18 का 8 हाथ में 9 तिया 27 एक 28 यानी 29 मरतबे कट जाएगा यानी 29 मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 29 ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।